अजीज दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में पीएफआई की वारदात के बारे में जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं कि किस तरह पीएफआई के लोगों ने वजीर आजम के बारे में इस तरह की साजिशें रची। इस बात से साफ साफ जाहिर होता है कि इनका मकसद मुल्क को तोड़ना है और ये अपने उसी साबिका एजेंडे पे काम कर रहे हैं जिसका मतलब देश का एक और विभाजन है। 2047 के एजेंडे के बारे में जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, जैसा कि मीडिया में शाया किए जा रहे हैं और खबरों में आ रहे हैं, सूफी खानकाह एसोसिएशन लगातार मुल्क गिर सतह पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। साथ ही हमने शासन और प्रशासन को भी इनकी गतिविधियों में के बारे में अवगत कराते हुए इन पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग की है। जिस तरह का इनका विभाजनकारी एजेंडा है, जो 2047 का प्लान है, इस विभाजनकारी एजेंडे के बारे में बाखबर करते हुए कई बार सूफी खानकाह एसोसिएशन ने जनाब वजीर दाखिला को खतूत लिखे और कहा कि तुर्की, पाकिस्तान और दूसरे गैर मुल्की साजिशों के तहत जो एक विचारधारा है जिसे वहाबिज़म की विचारधारा कहते हैं, वो विचारधारा सारी दुनिया में अपनी विचारधारा का निज़ाम कायम करना चाहती है, जिसे दुनिया खिलाफत व्यवस्था के नाम से जानती है। खिलाफत व्यवस्था कायम करने के लिए पीएफआई के ये हरबे हैं जो नए नए तरीके से लोगों के सामने आ रहे हैं। हमने हुकूमत हिंद से पीएफआई को प्रतिबंधित करने का मुतालबा कई बार किया, जिसके बाबत हमने तमाम तरह की सभाएं, जनसभाएं, कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, गोष्ठियां की, सूफी सम्मेलन किए और तमाम सम्मेलन किए, पदयात्रा निकाली, प्रदर्शन किए, धरना दिए, लेकिन उसके बाद भी हमारी बातों को नहीं सुना गया और आज वही चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी मुल्क को बदनाम करने के लिए मुसलमानों के जेनोसाइड के नाम से कॉन्फ्रेंस मुंबई में की जाती हैं, तो कभी हिजाब के नाम पर, तो कभी कहीं और दंगों के नाम पर मुल्क को तकसीम करने की लगातार साजिशें की जा रही हैं। पीएफआई की साजिशें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब उन्होंने खानकाहों में भी पैठ बनाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों जिस तरह से अजमेर शरीफ की मुक़द्दस खानकाह को बदनाम करने का काम किया गया, ये खादिम साहब के ज़रिए लगातार मुक़द्दस खानकाह को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। उनके ज़रिए लोगों को भड़काने वाली बात की जा रही है। सूफी खानकाह एसोसिएशन ने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का कैंपेन चलाया था, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय रहते हुए अगर उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो शायद इस तरीके के बयानात उनके ना आते। जिस तरीके के जहरीले बयान आकर के वो सूफिज़म को बदनाम कर रहे हैं, खुद उनकी हरकतों की वजह से दीगर मुक़द्दस खुदाम हजरात की अजमत पर भी दाग आ जाता है। साथ ही वो जो गरीब नवाज की चौखट है, जहाँ से हमेशा अमन व अमान का पैगाम दिया गया, जहाँ की अंजुमन ने तय किया था कि यहाँ की किसी भी मामलात को सियासी पस मंज़र से नहीं जोड़ा जाएगा और दरगाह साहब, ख्वाजा साहब की रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को किसी सियासत का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन वो खादिम साहब लगातार पीएफआई और दूसरे जो वहाबी विचारधारा के लोग हैं, जो बदनाम ज़माना हैं, वो लगातार उनके टच में रहते हुए दरगाह पर जाते हैं और खादिम साहब के हुजरे से, उनके पर्सनल हुजरे से, उनके कमरे से सरकार विरोधी जो
हद तक देश विरोधी भी हो जाते हैं, वो बयान जारी किए जाते हैं जिनकी वजह से मुकद्दस दरगाह बदनाम होती है। सूफिज़्म को बदनाम करने का ये अमल जो उन खादिम साहब के ज़रिए किया जा रहा है, उन्होंने इससे पहले भी इस तरीके के अमल किए हैं और तमाम सूफियों को गाली दी, जिसके संबंध में कानपुर नगर के थाना जूही में एक मुकदमा अपराध संख्या 13 सन 2021 उनके खिलाफ पंजीकृत कराया गया था। हम भारत सरकार के जिम्मेदारों से दोबारा मांग करते हैं कि पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से पीएफआई को प्रतिबंधित किया जाए और पीएफआई के लिए जो भी रास्ता हमवार कर रहे हैं, ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उन तत्वों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए जो मुकद्दस आस्थानों को बदनाम करते हैं और सूफिज़्म के नाम पर देश विरोध की घटनाओं में मुलव्विस होने का प्रयास करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।